दोस्तों, बात करेंगे हम आज परीक्षा के टॉपिक पर। थोड़ा सा पढ़ाई तो रोज होती रहती है। टेट, सीटेट, यूपी टेट, झारखंड टेट, जितने भी टेट हैं उसमें सारे पाठ्यक्रम में जो है हिंदी है, थोड़ी बहुत गणित है, विज्ञान है, संस्कृत है, अंग्रेजी है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट कह लीजिए, साइकोलॉजी कह लीजिए। जो मुख्य विषय है वो यही है, बाल विकास, बच्चों का विकास। जितने सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के दिमाग को बराबर कंफ्यूज करती हैं कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये भी सही है, वह भी सही है। तो सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट में सीडीपी, बाल विकास, मतलब जो भी कह लीजिए, साइकोलॉजी मुझे थोड़ी बहुत इसमें परेशान करती है। आप लोगों का क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और आज से मैं थोड़ी बहुत इसमें भी रुचि लूँगा, समझने का, बताने का, टिपिकल चीज़ें दिखाने का। देखिए, विकार मैं एक बार पहले भी एक चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ाया था। विकार मतलब होता है समस्या। जैसे डिसलेक्सिया यदि किसी बच्चे को है तो उसे पढ़ने की समस्या है, पठन विकार मतलब पढ़ने की समस्या। डिसग्राफिया यदि किसी बच्चे को है तो उसे लिखने संबंधी की समस्या होगी। या लिखने संबंधी जो समस्या होती है वो किस विकार के अंतर्गत आता है? डिसग्राफिया। पढ़ने संबंधी कोई दिक्कत आता है, वो कौन सा समस्या विकार में आता है? डिसलेक्सिया। अफेजिया, भाषा एवं संप्रेषण संबंधी दिक्कतें आती हैं। यदि काउंटिंग की दिक्कत आती है उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, यानी गणित अशक्तता उसको बोला जाता है। डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की अवस्था। डिसमोर्फिया, मनोविकार, जिसको हम लोग बोलते हैं मानसिक बीमार है। और अप्रेक्सिया यानी शारीरिक विकार, मतलब उन्हें चलने, लिखने, पढ़ने सब कुछ में समस्या है। वह विकार जो है अप्रेक्सिया के अंतर्गत आता है। और इससे जो है प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन विकार से अवश्य आते हैं, इसमें नो डाउट। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यह विकार। तो थोड़ा सा हम लोग आज से जो है गणित, विज्ञान, हिंदी के साथ साथ जो है संस्कृत के साथ साथ जो है ये साइकोलॉजी ज़रूर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इस आज का टॉपिक हम सोच रहे थे पढ़ा दें एक ठो, लेकिन आज एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन शुरू ज़रूर करेंगे कि अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। अभिवृद्धि और विकास का चैप्टर जो है, इससे एक क्वेश्चन बनता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। चलिए हिंदी का थोड़ा बहुत सहारा लेते हैं। वृद्धि और विकास तो देखने में सेम है, लेकिन वृद्धि का जो है माप तौल वाला ये वृद्धि है। जैसे हम लोगों का कोई वस्तु है, मान लीजिए लौकी ही है, तो साइज में कितना बड़ा हो गया, वृद्धि उसको कहेंगे। और जो विकास होता है वो मन के विकास पर डिपेंड करता है। जैसे जो है अपने आवाज़ को सुडौल बनाना, अपनी जो है पहचान बढ़ाना, ऐसी विकास जिसे देखा ना समझा जा सके, देखा नहीं जा सके। तो ये सारे जो नोट्स बनाए हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे ज़्यादा क्लियर होगा। जब हमारे शरीर की संरचना का आकार बढ़ना शुरू होता है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं, यानी जो दिखता है। और वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, बाहर की तरफ होता है, दिखाई देता है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई चौड़ाई। जैसे आदमी का, बहुत लोगों का शरीर 5 फीट 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच तक के बाद बढ़ने का कार्यक्रम बंद हो गया, तो ये सारी चीज़ें वृद्धि में आती हैं। वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता, क्रम अनुसार नहीं चलती हैं। जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार भी बढ़ जाता है, यानी कोई ये क्रम नहीं है कि
लंबाई बढ़ेगी तो भार घट सकता है, नहीं, कुछ नहीं। और वृद्धि जो है दिशाहीन होती है, यानी वृद्धि किसी भी दिशा में हो सकती है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि को क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं, लंबाई को नाप सकते हैं, भार को नाप सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होंगी, वृद्धि होंगी। वृद्धि जीव कोशिकाओं पर आधारित होती है, क्योंकि शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए एक चीज़ इसमें है, कहीं कहीं पूछता है वृद्धि विकास में क्या संबंध है। देखिए वृद्धि होने से, विकास होने से नहीं, वृद्धि की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे कोई आदमी जो है मोटा होता जा रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास बढ़े। तो ये जो है वृद्धि के बारे में हमने चर्चा किया। कल विकास के बारे में चर्चा करेंगे, तो अवश्य आइएगा और हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि सारी कठिनाइयाँ यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अक्सर मैं देखता हूँ कि जो ये सब चीज़ें हैं, चाहे बाल विकास कह लीजिए या जो भी साइकोलॉजी आती है जिसके अंतर्गत सतत विकास आता है, तमाम सब्जेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं। इसे पढ़ना और समझने में काफ़ी अंतर आती है, तो इससे चर्चा हम लोग कल से करना शुरू करेंगे। मैं इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और यदि आप पहली बार हमारी इस वीडियो पे आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए। और विकार तो आप अवश्य स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है विकार से।